अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी बेस साइंस अकेडमी। बच्चों, नाइन्थ का सिलेबस चेंज हुआ है तो नाइन्थ की जो मैथ की बुक है वो ये हमारे पास, इसके हमारे पास अब चैप्टर दिए गए हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसके 13 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका पहला चैप्टर है हमारे पास हकीकी अदाद, रियल नंबर्स पर है, लोगार्थम है, सेट और तफल, इसी तरह बाकी भी चैप्टर हैं। अब बच्चों, इसमें जो चेंज की गई है वो है बस इधर देखें तो पहला चैप्टर रियल नंबर्स। सबसे इसकी बात पहले करते हैं कि इस बुक में पहले जो थ्योरम होता था यानी मसला होता था, तो अब वो नाइन्थ में जो है मसला इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, मसले सब ख़त्म। तो अब सिर्फ ये क्वेश्चन है। पहला चैप्टर हकीकी अदाद का, रियल्स नंबर का। ठीक है, हकीकी अदाद का तारुफ किया गया। यहाँ पे आप देखें कदीम तहज़ीब से लेकर जदीद अरबी निज़ाम तक, यानी सबसे पुराने जो ज़माने में यूज़ हुआ करते थे अल्फ़ाबेट, वो यूज़ किए यहाँ पे किए गए हैं। पहले गिनती इस तरह लिखी जाती थी। ठीक है, आपने इसको रीड कर लेना है। इसमें से बाज़ औक़ात MCQs आ भी जाएंगी और नहीं भी आ सकती। ठीक है, इस सारी हिस्ट्री को आपने क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, इधर देखें फिर यहाँ पे अरबों मतलब 1500 था, 800 था, 1500 ईस्वी में, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आएँ तो हमारे पास चलते हैं मशक नंबर पे 1.1 पे। वो क्या है, उसमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास मशक, इसकी 1.1 है। वो है हमारे पास दर्ज झैल में से हर एक को नातिक या गैर नातिक अदाद के तौर पर शनाख्त करें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, मशक नंबर 1.1 का। तो वो कह रहा है कि नातिक या गैर नातिक अदाद के तौर पर शनाख्त करना है। ये जो हमारे पास दिए गए जुज़, तो इन सब को हमने पहचान करनी है कि ये नातिक हैं या गैर नातिक हैं। तो गैर नातिक और नातिक को समझने के लिए हम पहले इनकी डिफ़ाइन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो हकीकी अदाद होते हैं ना, सबसे पहले हकीकी अदाद, वो हमारे पास कोई भी हकीकी अदाद हो सकते हैं। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। जैसे कि ये मैंने 1 लिखा, हकीकी अदाद है, और एलर और 7 के ऊपर ज़्यादा, ये भी हकीकी अदाद है। अब यहाँ पे हकीकी अदाद के आगे आते हैं नातिक अदाद। ठीक है, इसकी दो नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद। ठीक है, और नातिक अदाद में क्या होता है, ऐसे अरकान या अदाद जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जाता हो। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, नातिक अदाद। यानी ऐसे अरकान जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता हो, वो क्या कहलाते हैं, नातिक। अब नातिक में 2 अक़साम आती हैं, मुख्ततिम कसर इशारिया और गैर मुख्ततिम और मुतवल्ली कसर इशारिया। ठीक है, मुख्ततिम में अब क्या है, ऐसे इशारिया या अदाद जिनके इशारिया के बाद हिंसों की तादाद यानी मुतनाई हो, ख़त्म हो जाती हो, हिंसों की तादाद ख़त्म बिल्कुल हो जाती है, उनको क्या कहते हैं, मुख्ततिम यानी ख़त्म होने वाला। ठीक है, अब गैर मुख्ततिम क्या होता है, ना ख़त्म होने वाला। ठीक है, और मुतवल्ली कसर क्यों किसको बोलते हैं, वो होती है जिसमें ये 3 है। ठीक है, ये बार बार आ रहा है, इसको कहते हैं मुतवल्ली कसर। ठीक है, जो बार बार आता हो तो उसको कहते हैं मुतवल्ली। ये 2 शर्तें आपने याद करनी है। नातिक इनसा तब होगा जब ये शर्त पूरी हो रही हो या ये पूरी हो रही हो। ठीक है, इन दोनों में से एक भी पूरी हो जाए तो वो क्या कहलाता है, नातिक। कौन सी, मुख्ततिम में जो ख़त्म हो। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास बार बार वो रिपीट हो रहा हो। ठीक है, और चलता जा रहा हो, यानी मुतनाई भी हो। ठीक है, मुतनाई हो और हिंसों की तादाद एक जैसी आ रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे गैर नातिक कौन सा है, गैर नातिक ऐसे अरकान या अदाद जिनको P/Q की शक्ल यानी फॉर्म में नया लिखा जाता हो। P/Q की शक्ल में नातिक अदाद लिखे जाते हैं और गैर नातिक अदाद नहीं लिखे जाते। अब इसमें एक शर्त ये होती है, गैर मुख्ततिम और गैर मुतवल्ली कसर इशारिया। ठीक है, ये कौन सी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इशारिया के बाद हिंसे हों वो तो दोहराते नहीं हैं। ठीक है, जिनके उसमें तो हमारे पास बार बार ये 3 आ रहा था ना,
तो दोहराए जाते थे। अब इसमें दोहराते नहीं है, यानी चेंज आते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो रहे हैं 2.71, 82, 81, 82, यानी ई की एलर की हमारे पास क्या है, ये कीमत है। ठीक है, आपने ये भी याद करनी है। अब यहाँ पे इशारिया के बाद किसी हिंसे को दोहराते नहीं हैं और ख़त्म भी नहीं होते, यानी गैर मुख्ततिम और गैर मुतवल्ली हैं। ठीक है, ख़त्म भी नहीं होते, ठीक है, और हिंसे भी नहीं दोहराते। हिंसे जो दोहरा रहे होते हैं उनको मुतवल्ली बोलते हैं, जो नहीं दोहरा रहे होते उनको गैर मुतवल्ली बोलते हैं। अब चलते हैं हमारे पास जो है इसकी 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 यानी जूज नंबर 1 पे। वो हमारे पास ये है 2.353535। अब यहाँ पे आप गौर करें कि इसके बाद ये ख़त्म भी हो रहा है और इसका जो है बार बार यानी 3.5 दोहराया भी जा रहा है। ठीक है, ये कौन सी आ रही है हमारे पास, ख़त्म भी हो गई है, यानी मुख्ततिम भी है कसरे इशारिया, और इसके बाद ये हमारे पास दोहराया भी जा रहा है, तो ये मुतवल्ली कसर भी है। ठीक है, कैसे हमारे पास ये किसकी शर्त थी, नातिक अदाद की शर्त थी। यहाँ पे देखें आप, ये क्या हो रहा है, मुख्ततिम भी हो रहा है, यानी ख़त्म भी हो रहा है। मुख्ततिम में क्या होता है, ख़त्म हो जाना एंड पे, और बार बार 3-5 दोहरा भी रहा था, यानी मुतवल्ली कसर भी था। तो लिहाजा ये हमारे पास कौन सा आया, अब नातिक अदाद थे। ये कौन से हैं, नातिक अदाद। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख देना है नातिक अदाद। इसके बाद हमारे पास है 0.6 के ऊपर बार। यहाँ पे बार बार यानी दोहराया जा रहा है, बार का मतलब दोहराना। ठीक है, बार बार आ रहा है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे 0.66666 ये आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास 0.6 बार। तो अब ये कौन सा है, हमारे पास बार बार भी आ रहा है और गैर मुख्ततिम भी है। ठीक है, गैर मुख्ततिम भी है और बार बार आ रहा है, यानी 6-6। तो आप देखें इधर नातिक अदाद में, आपने याद कर लेना इसको, गैर मुख्ततिम भी है इस शर्त में आता है नातिक में, और बार बार यानी आ रहा है, मुतवल्ली भी इसमें आता है। तो ये कौन सी हुई अब, नातिक, ये भी कौन सी हुई, नातिक अदाद। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो ये नातिक अदाद। इसके बाद हमारे पास जूज नंबर 3 है, वो है 2.236067 और जा रही है। ठीक है, सॉन्स। अब यहाँ पे आप देखें तो ये बार बार तो आ नहीं रहे और एक जैसी रकम है, तो यानी इनसे आ नहीं रहे। तो ये कौन सी हुई हमारे पास, ये हुई हमारे पास गैर नातिक। क्यों, यहाँ पे आप गैर नातिक की जो शर्त दी गई थी आप उसको देखें, तो वो थी हमारे पास इशारिया के बाद हिंसे को दोहराते नहीं है, वहाँ पे दोहरा भी नहीं रहे और ख़त्म भी नहीं होते। दो शर्तें, गैर मुतवली और गैर मुख्ततिम गैर नातिक में। ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं, नातिक। हमारे पास जो शर्तें पढ़ते हैं तो वो नातिक ही होते हैं। ये अब कौन सी हुई, गैर नातिक। ना ही ये ख़त्म हो रहे हैं और ना ही इनके बाद ये इनसे दोहराए जा रहे हैं, गैर नातिक अदाद। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बोला है कि जज़र वाली जो होती हैं कीमतें वो अक्सर क्या होती हैं, गैर नातिक ही होती हैं। अगर हम इसका जज़र लें साथ का, तो वो बार बार एक तो चेंज होना है। ठीक है, चेंज भी होना है इसी तरह, और इसके बाद ये आप 100 से चलता भी जा रहे, तो ये कौन सा हुआ, गैर नातिक अदाद। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जूज नंबर 5 वो है ELR, इसे बोलते हैं। ठीक है, LR की कीमत आप अल्फ़ा और शिफ्ट से आप कैलकुलेटर साइंटिफिक से निकालें तो आपके पास आ जाएगी। तो वो है हमारे पास 2.7188281, यानी ये जा रही है। ठीक है, और ये मुख्तलिफ यानी गैर मुतवल्ली भी आ रही है और गैर मुख्ततिम भी है, तो लिहाजा ये कौन सी हुई, गैर नातिक अदाद, गैर नातिक अदाद। ठीक है, बार बार भी नहीं आ रही और मुख्ततिम भी नहीं है, तो ये कौन सी होती है, वो होती है नातिक। ठीक है, गैर नातिक में कौन सी शर्त है, एक तो वो ख़त्म भी ना हो और ये हिंद से बार बार दोहराए भी ना जाते हों। ठीक है, तो इसे बोलते हैं गैर नातिक। अब पाई की कीमत भी आप कैलकुलेटर से निकाल लें, या आपको पता होगी कि होती है 3 पॉइंट, ठीक है, 14
15 ये भी जा रही है, ठीक है। और ये भी कौन सी आ रही है, गैर मुख्ततिम भी है, चलती भी जा रही है, और इसके जो इनसे हैं वो दुराए भी नहीं जा रहे, ठीक है। यानी कि ऐसे बार बार नहीं आ रहे एक जैसे। तो ये कौन सी है, गैर मुतवली। तो ये भी कौन सी हुई, गैर नातिक अदाद हुए, ठीक है, नातिक अदाद। इसके बाद हमारे पास आगे 5 और 11 का जज़ा, ठीक है। ये हमारे पास देखें, ये 5 और जमा 11, ये हमारे पास क्या है, 11 एक जज़र यानी मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। अगर इसका जज़र लें तो वो चलता भी जा रहा होगा और इसके हिस्से भी चेंज होते हैं। तो ये कौन सी, गैर नातिक अदाद, ठीक है, गैर नातिक अदाद। इसके बाद हमारे पास जुज़ियात आती है 3 + 3 का 13 का जज़र। ये भी 13 हमारे पास क्या है, एक गैर मुरब्बा, ठीक है, शेप में है। तो ये हमारे पास वैसे ही जैसे इसको मैंने समझाया है कि ये चलता भी जा रहा और इनके हिस्से भी नहीं दुराए जा रहे होंगे, ठीक है। और 100 अंश भी जाना है इसमें, ये भी गैर नातिक अदाद है, ठीक है, गैर नातिक, ठीक है। लो जी, इसके बाद हमारे पास जो ये आती है 15/4, ठीक है। 15/4 को अगर आप तकसीम करें तो हमारे पास 3 पॉइंट यानी हमारे पास आता है 75। तो ये आप देखें, एक तो मुख्तती में ख़त्म हो गया, ठीक है, और दूसरा इसमें ये इनसे दुराए भी नहीं जा रहे। तो इसमें एक शर्त पूरी हो रही है। तो ये कौन सी हुआ, नातिक अदाद, नातिक अदाद। इसके बाद हमारे पास आती है एक्स, यानी जो नंबर लास्ट है हमारे पास इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की, वो है हमारे पास 2 माइनस यानी 2 का जज़र, फिर इंटू 2 + 2 का जज़र। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो एक मरतबा माइनस में, एक मरतबा प्लस में है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है a + b, यानी ये वाला, फिर a माइनस b, या इसको पहले लिख लें, इसको बाद में, कोई वो मसला नहीं। अब यहाँ पे ये शेप हमें दी गई है तो हमको इस शेप में हम इसको लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे 2 का मुरब्बा, फिर हमारे पास माइनस ये वाले, ठीक है, फिर 2 का जज़र का मुरब्बा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मुरब्बा लेंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाना है, इसको कैंसल, ठीक है, 2। तो ये हमारे पास क्या बच जाना है, 2। अब यहाँ पे 2 को देखें तो ये एक ख़त्म भी है, ठीक है, और 2 भी है, अकेला भी है, यानी अगर इशारिया लगा दें तो 0 वो आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक मुख्ततिम है, ख़त्म होने वाला, तो इसलिए ये क्या है, नातिक अदाद है। नातिक अदाद की शर्त तो मुकम्मल हो रही है, ठीक है। ये एक क्या है, नातिक अदाद है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।